महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को अंतरात्मा की व्याख्या करते हुए एक कथा सुनाई। वे बोले, किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी खुशी छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत, बाल बच्चे, सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मैं क्या करूं? साधु ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आश्रम में कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक करके लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर के बाद वह सेठ की ओर बिना देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बहुत हैरानी हुई। वह तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु अपने काम में लगा रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे कुछ रास्ता तो बताइए। साधु बड़े जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से कर क्या रहा था? तुझे रास्ता ही तो बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्यार की आहुति दो तो वह आनंद देगी। घृणा की आहुति दो तो वह जलती है। तू अपनी आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी अगर बीज अशांति के बोएगा तो शांति का फल कैसे पाएगा? अपनी अंतरात्मा को टटोल। सुख और दुख बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। सेठ की आंखें खुल गई। उसे सही रास्ता मिल गया, जिससे उसका जीवन में एक नई दिशा आई और उसने शांति का मार्ग पकड़ लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिस प्रकार साधु महाराज ने सेठ को बताया कि हम सभी के अंदर एक अग्नि ज्वलित होती है, आप दोस्तों हमेशा ये चीज़ आजमा कर देखना। जब हम गुस्से में होते हैं तो सामने वाला कितना भी अच्छा काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो हमें और गुस्सा ही चढ़ता जाएगा हर एक एक्टिविटी से। क्यों? क्योंकि हम अपनी अग्नि में गुस्से की आहुतियाँ डालते जा रहे हैं, क्रोध रूपी आहुति डालते जा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, लालच, जब हम एक चीज़ का लालच करते हैं, चाहे वो पैसे का, खाने का, धन का, किसी भी चीज़ का लालच है, तो वो भी इसी प्रकार से हम अपने जो एक समय ऐसा आता है जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हम रात दिन यही सोचते रहते हैं कि यहाँ से पैसा कैसे कमाएं, इससे और इसको डबल कैसे करें, ये सामान कैसे आए। मतलब ये जो लालच है, जो भी हम कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने मन को, अपनी इस अग्नि को, अपने दिमाग को, सोच को जैसी फीड देंगे, मतलब जैसा इसको आहार देंगे। आहार केवल शरीर को ही नहीं देते दोस्तों, शरीर को तो देते ही हैं, लेकिन मस्तिष्क के लिए भी सही आहार देना जरूरी है। क्योंकि जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा तन भी स्वस्थ होगा। इसलिए कहते हैं कि अपने सोच, अपने विचारों पर जो है हमेशा नियंत्रण रखिए और अपने मस्तिष्क को जो है हमेशा अच्छे विचार, अच्छी सोच का जो आहार है वो दीजिए, ताकि
हमारा मन अशांत ना हो और काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो दोस्तों इस प्रकार की अग्नि है कि हम सामने वाला तो पता नहीं जलेगा या नहीं, लेकिन हम इसमें जरूर जल जाते हैं, इस अग्नि में, जिसको कहते हैं अपनी ही अग्नि में हम स्वयं को जला लेते हैं और फिर हम परेशान होते रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो परमपिता परमात्मा ने कोई भी ऐसी जो है संसार में ऐसा कोई वो नहीं बनाया है कि कोई भी जीव जंत कीड़ा मकोड़ा इतना जो बनाया हुआ है परमपिता परमात्मा ने कोई भी भूखा रहे, वो जब इस धरती पे उतारता है तो उसका जो है दोस्तों खाना पीना प्रबंध जो है वो उसी समय करके भेजता है। बाकी तो सब हमारी इच्छाएं हैं दोस्तों, और इच्छाएं और हमारा लालच जो आदमी की आखिरी सांस तक भी जो है कभी पूर्ण नहीं होता दोस्तों। इच्छाएं हमारी इस प्रकार है दोस्तों, जैसे हम कुएं में आवाज लगाते हैं ना और वो वापस फिर लौट के आ जाती है, हमें 4-4 5-5 बार सुनाई देती है कि हम एक चीज लेते हैं 4 और खड़ी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी चाहे हमें इतनी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो समस्याएं जो है दोस्तों हमने अपने आप ही अपनी बनाई हुई है, और फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हो गए, हम स्ट्रेस में हैं, हम डिप्रेशन में हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अपने मन को सही आहार दीजिए, सही सोच दीजिए, सही विचार भरिए, इसमें अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए ताकि अच्छी सोच पैदा हो। जब हमारी सोच अच्छी होगी दोस्तों तो हम हर सही गलत आडंबर अपनी हर जो चीज है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे दोस्तों, और कभी परेशान नहीं होंगे। सुख दुख तो दोस्तों जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है लगा रहता, और सुख दुख देखा जाए तो हमारे मन का है। जिस परिस्थिति को, जिस स्थिति को, जिस चीज को हमारा मन स्वीकार नहीं करता दोस्तों तो वो दुख है, और जिसको स्वीकार कर लेता है वो सुख है। दुख क्या है? जब हमारे मन का नहीं होता वही तो दुख है दोस्तों। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों कि हमारे चाहने से हमें चीजें नहीं मिलती। कहते हैं परमपिता परमात्मा हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देता है जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारे लिए सही होता है। वो बात अलग है दोस्तों कि हमें उस समय पे वो चीज़ समझ नहीं आती, और उल्टा हम भगवान को ही 10 गालियाँ निकालते हैं, कहते हैं कि इसने सामने वाले को इतना कुछ दे दिया है और मेरे को कुछ नहीं दिया है। तो एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, जो शांति है, मन की शांति है, देखना दोस्तों महसूस करके जब आप शांत होंगे तो उससे बड़ा जो है सुख कोई नहीं है दोस्तों। शांत मन, आपको फिर संसार की हर चीज जो है ना वो छोटी लगेगी, उसके आगे वो कुछ भी वस्तु आपको उसका मूल्य जो है वो शून्य लगेगा जब आप इस आनंद की स्थिति को प्राप्त करोगे। कभी प्रकृति के पास बैठ के निहारिए प्रकृति को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, अपने आप से बात कीजिए, उस परमेश्वर से जुड़िए, तो आपको सच मानिए आनंद आ जाएगा और आपकी परेशानियाँ छूमंतर हो जाएगी, और आपको ये महसूस होगा कि हम इस दुनिया में किस लिए आए और किस कामों में उलझ गए हैं दोस्तों। आधी जिंदगी हम ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं भागते भागते दोस्तों, और जब तक हमें सोच आती है, समझ आती है कि जीना कैसे है, तब तक हमारी ज़िंदगी पूरी हो चुकी होती है दोस्तों। तो इसलिए हर चीज़ के लिए उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, अपने भाग्य को कोसना बंद कीजिए, और उस परमेश्वर का बस जितना शुक्राना कर सकते हो उतना कीजिए, और शांत मन से रहिए।
धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।